तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक रोमांटिक एनीमे की जिसका नाम था आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास। ये एनीमे मूवी मैंने शायद 1 या 2 साल पहले देखी। ये एनीमे मूवी देखकर एक तय कर लिया था कि इसके बाद मैं कोई भी रोमांटिक एनीमे मूवी तो देखूंगा नहीं, बिकॉज़ ये मुझे इतनी हिट कर रही थी। अगर आपने ये देखी होगी तो शायद आपको पता ही होगा, अगर नहीं देखी होगी तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मिल जाएगी। पहले बात तो मेरी ऐसी थी, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं अपनी कुछ कहानी बता देता। तो ये मुझे मेरे दोस्त ने सजेस्ट की थी, जिसका काम है एनीमे देखना। इस स्टोरी के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में एक लड़की होती है, उससे कि कोई एक लड़का मिलता है बड़ी अजीब से वे में। तो सारे एनिमे में क्या, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि एक डेस्टिनी बोल के कुछ तो भी चीज हो जाती है कि दोनों मिल जाते हैं। तो ये दोनों मिलते हैं, बट लेकिन लड़का पहले इग्नोर करता है बिकॉज ही वॉज एन इंट्रोवर्ट। बाद में थोड़ी सी थिंग्स सिंपल होने स्टार्ट होते हैं, सॉर्ट होने स्टार्ट होते हैं। देन वो प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को कि वी विल क्या बोलेंगे, एक दूसरे के साथ थोड़ा घूमते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा जानते हैं बस। और उसके बाद ऐसा करते करते फिर लड़का जब उस लड़की के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, फिर उसे बाद में पता चलता है। बीच में बहुत से अच्छे सीन्स भी है इसके अंदर, मतलब बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है। वो लड़का फिर समझ जाता है कि इस लड़की को एक कोई प्रॉब्लम है, उसके पैंक्रियास के अंदर शायद कैंसर होता है। तो फिर वो भी समझ जाता है कि इस लड़की के पास ज्यादा दिन नहीं है, और ये जितने भी अपने बचे हुए दिन है उसे बहुत एकदम फुलेस्ट जीना चाहती है। तो ये भी हेल्प करने लगता है फिर उस लड़की को, फिर इनका बॉन्ड थोड़ा अच्छा हो जाता है। वो बहुत अच्छे मोमेंट्स साथ में स्पेंड करते हैं। आगे चलकर वो लड़की अचानक हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उस लड़की को ये लड़का बहुत इंकरेज करता है कि तुम ठीक हो जाओगी, ऐसा वैसा। फिर वो सीन होता है। उसके बाद वो लड़की भी बहुत एफर्ट करती है कि, मतलब वो लड़की भी चाहती थी कि अब मुझे मरना नहीं है, बिकॉज उसे भी अपने लाइफ का एक पर्पस मिल गया था, और दोनों ही एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। और ऐसा फिर एक लड़की जो है वो हॉस्पिटल से फिर निकल जाती, डिस्चार्ज हो जाती है। एंड वो उस लड़के को मैसेज करती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, और वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड उससे मिलने जाता है, मतलब उनको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर। लेकिन वो लड़की वहां पे आती ही नहीं है। तो वो नाराज होकर वापस अपने घर पे आता है, और टीवी चालू होती है उनके, उसके अंदर एक न्यूज, बहुत ही बुरी न्यूज चल रही होती है कि किसी लड़की का एक्सीडेंट हो चुका है। अब इससे तुम्हें हिंट मिल गई होगी वो लड़की कौन होगी। तो वो न्यूज कुछ ऐसी होती है कि एक लड़की रास्ते से जा रही थी एंड एक कार उसे हिट कर देती है, और वो कार चलाने वाला एक चोर होता है। तो ये न्यूज़ सुनकर और उस लड़की की डेड बॉडी उस न्यूज़ के अंदर देखकर वो लड़का पूरी तरीके से अपने दिमाग से, अपने होश से बाहर हो जाता है। एंड वो अपने कमरे में जाता है और 3 दिन तक बाहर ही नहीं निकलता। अब ऐसा सिचुएशन अगर तुम बस सपोज करो कि किसी के साथ हो जाती है तुम्हारे, अब कोई जाने दो, तुम्हें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक तुम उतने शायद एनीमे डाई हार्ड फैन हो गए तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि फीलिंग्स क्या होती है। बिकॉज़ एनीमे एक ऐसी चीज़ है जो शायद किसी मूवीज़ से भी ज़्यादा फीलिंग्स कन्वे करती है। वो वहाँ पे हो गई थी। अब मैंने क्यों सोचा था कि मैं इसके बाद कोई भी रोमांटिक एनीमे बिल्कुल भी नहीं देखूँगा। वो इस यही कारण था। और अगर तुम्हें जानना है कि इस पूरी मूवी के अंदर क्या हुआ है, तो बस एक कुरो रॉक्स नामक एक चैनल है यूट्यूब पे, जिसने एक महीने पहले एक वीडियो पोस्ट किया है इस मूवी का पूरा एक एडिट बनाकर। उसका नाम है द स्टारडस्ट एनिमे एडिट यू विल एवर सी। एक महीने पहले ही पोस्ट किया उसने, आप जाकर वहां से देख लेना। पूरी 1 घंटे की मूवी 1 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगी।